अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I'm नादिया ताहिर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी नंबर 10 जिसका नाम है अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट। लॉकस्ट मीन टिड्डी दल और माइल्ड का मतलब है हल्का फुल्का मामूली सा। इसको लिखा है डोरिस लेसिंग ने, जो कि किरमानशाह ईरान में पैदा हुई, लेकिन बाद में वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई और वहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर्स थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे, ऑब्जर्व किए, उसके बारे में उन्होंने एक कहानी लिखी है। माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट में हमें जो थीम नजर आती है, बेसिकली ये एफर्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि नेचुरल क्लैमिटीज जो होती हैं या जो डिजास्टर्स होते हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, प्रिवेंशंस क्या हो सकती हैं और उससे निकलने के लिए आप मजीद क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम जो हमें इसमें नजर आती है दैट इज मैन वर्सेस नेचर, के इंसान जो है उसके इरादे शिकस्त का शिकार हो जाते हैं अगर नेचर के प्लान में वो चीज ना हो। किसानों ने या फार्मर्स ने अपनी फसल तैयार की हुई है और अब शायद 1 या 2 दिन में वो उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको काट लेंगे, लेकिन अचानक ही टिड्डी दल का हमला होता है और सबका सब तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। इट मीन्स कि इंसान जो है वो नेचर के सामने बिल्कुल बेबस है। और जो मेन थीम इसके अंदर हमें नजर आती है, जो प्रेवलेंट है और जो इंसानों को करनी भी चाहिए, दैट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये है कि किसी क्लैमिटी का आप शिकार हो गए हैं, किसी डिस्ट्रक्शन में आप फंस गए हैं, तो उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को परसिस्टेंट रखना है और कांस्टेंट रखना है अपनी एफर्ट्स में। होप का हमें इसमें नजर आता है, करेज का इसमें नजर आता है। होप और करेज के खत्म होने पे ही इंसान हारता है। इंसान को वो कहते हैं कि कोई भी चीज हरा नहीं सकती सिवाय इस सोच के कि मैं हार गया। यहाँ पे जो हमें करेक्टर्स नजर आते हैं उसमें 3 हमें मेन करेक्टर्स नजर आते हैं जिनके हमें नाम इस स्टोरी में नजर आते हैं। बाकी कुछ सर्वेंट्स हैं, कुछ पैसिव करेक्टर्स हैं जिनको ऐसे आते जाते वो डिस्क्राइब करती हैं। जो पहला करेक्टर है हमारे पास वो है मार्गरेट का। मार्गरेट जोहानिसबर्ग से शादी होके अब इधर आई है साउथ अफ्रीका में किसी विलेज में, अननेम है, उस विलेज का जिक्र नहीं किया गया है और फॉर द फर्स्ट टाइम वो इस क्लैमिटी से जो है वो गुजर रही हैं। उनके नज़दीक ये पहला हमला था जो इतना शदीद था, जबकि ओल्ड स्टीफन जो है उनके नज़दीक ये कुछ भी नहीं था। हीरोइन है, मेन करेक्टर हैं और हमारी जो कहानी है वो बेसिकली ये ही नरेट कर रही हैं, लेकिन कहीं पर ये एक्टिवली आती हैं, खुद बातचीत करती नजर आती हैं और कहीं सिर्फ ये पैसिव हो जाती है और राइटर जो है वो अपनी जुबान से उसकी कैफियत को बयान कर रहा है। उसके बाद हमारे पास करेक्टर है ओल्ड स्टीफन का, जो कि मार्गरेट के फादर इन लॉ है, करेजियस हैं, ओल्ड एज रखते हैं और काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो अभी भी वो होपफुल है कि नेक्स्ट उनको तैयार होना चाहिए। रिचर्ड जो है वो मार्गरेट का हस्बैंड है। इनका जो करेक्टर है वो भी, क्योंकि वो फार्मर हैं, विलेज से हैं, पेजेंट हैं, तो उनको उनको भी इतना असर नहीं होता इस क्लैमिटी को देखकर, इस हमले को देखकर, जितना कि मार्गरेट को हुआ है। फिर कुछ सर्वेंट्स हैं जिनको ओल्ड स्टीफन और रिचर्ड कुछ हिदायत दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो उनको फॉलो कर रहे हैं। कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि देखो देखो वो रहे। जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो फौरन ही आपकी जो अटेंशन है वो उसके ऊपर फोकस हो जाती है कि किस चीज के बारे में जिक्र हो रहा है। तो मार्गरेट के ज़बानी डोरिस लेसिंग जो है एक कहानी हमें बता रही है कि मार्गरेट उस वक्त अपने घर में थी जब अचानक बाहर शोर बुलंद हुआ और सब मिलकर पुकारने लगे, वो देखो वो देखो वो रहे। इस आवाज को सुनते ही मार्गरेट जो है वो अपने घर से बाहर निकलती हैं और उन लोगों में शामिल हो जाती हैं जो मर्द हजरात बाहर रुके हुए थे। इसमें और कोई फीमेल करैक्टर हमें नजर नहीं आता है सिवाय मार्गरेट के, और वो उनके साथ खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती है तो वहां पर दूर से एक नारंगी रंग की या फिर ऑरेंज कलर की एक पट्टी नजर आती है जिसको वो स्ट्रीक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही है। वो इतनी घनी है वो, या उनका जो लश्कर है वो इतना बड़ा है, तवील है और बहुत ज्यादा तादाद में है कि सूरज की जो रोशनी है वो भी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, वो भी बिल्कुल धुंधली होके आ रही है। ऑकस ने खेतों पर हमला कर दिया, एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो गई, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं। ओल्ड स्टीफन जो है वो गुस्से से बुला रहा है सर्वेंट्स को, कि उनको कहता है कि आपको लोहे की केन टिन कुछ भी मिल जाता है वो सब शोर करो, उसको बजाओ। हर तरफ शोर है, हंगामा है,
आग जलाई जा रही है, गीले पत्तों को उसके ऊपर डाला जा रहा है। गीले पत्तों की स्ट्रैटेजी क्या है? गीले पत्तों को जब आग लगाई जाती है तो उनका जो धुआं होता है वो काफी थिक होता है और बिल्कुल जो है वो धुंधला कर देता है, अंधेरा कर देता है। इसका मकसद ये था कि उन लॉकस्ट को बैठने की कोई जगह ना मिले, टिड्डी दल जो है वो हवा में ही कहीं रह जाए। अगर वो फसलों के ऊपर आ जाते हैं तो फिर सब कुछ तबाह कर देंगे। सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बावजूद ऐसा लगता था कि वो जो टिड्डी दल थे वो कोई हमला आवर थे और हर चीज को वो तबाह बर्बाद करते जा रहे थे। जो राइटर है कहीं कहीं खुद एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, हमें वो बता रही है सिचुएशन कि मार्गरेट जो है मुसलसल कॉल्स रिसीव कर रही है, कभी कॉल रिसीव कर रही है, कभी कॉल कर रही है, लोगों को इस डिजास्टर के बारे में इन्फॉर्म कर रही है। शाम तक जो था हर तरफ टिड्डी दल ही टिड्डी दल थे। उनका लश्कर इस तरह से बढ़ रहा था जैसे कि कोई फौज आती है, किसी जगह पर काबिज होती है और हर चीज को रोंदती चली जाती है। किसी भी जगह पर नजर दौड़ाएं, चाहे वो जमीन है या वो पौधे हैं या वो कोई खिड़की है, कोई भी जगह है वहां पर आपको टिड्डी दल बैठे हुए नजर आते हैं। उनका जो लश्कर है, उनकी जो फौज है, वो बिल्कुल उसी तरह से ही चल रहे हैं जिस तरह से फौजी चलते हैं और उनके चलते हुए ऐसा लगता है कि जमीन रेंग रही है क्योंकि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, तादाद में बहुत ही ज्यादा है। जो दरख्त थे बिल्कुल साकिन थे, अजीबो गरीब दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके पत्ते जो थे नजर नहीं आ रहे थे। जितना भी सब्जा था, घास था या फिर फसलें थी वो टिड्डी दल चट कर चुके थे और अब जो टिड्डी दल थे वो उन झाड़ियों में और उन दरख्तों के ऊपर लटके हुए थे और मुसलसल उनको खा रहे थे। इसी दौरान एक दरख्त जो है वो जोरदार धमाके से नीचे आके गिरता है। दोपहर तक यही इमरजेंसी की सिचुएशन रहती है। फिर स्टीफन जो है वो घर पे आता है और मार्गरेट बिल्कुल रोने वाली हो रही है। वो उसको कहती है कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि हर चीज तबाह हो चुकी है और किसान की जिंदगी का जो दारो मदार है वो टोटली उसकी फसलों के ऊपर होता है कि जितनी अच्छी फसल होगी उतनी ज्यादा अच्छी जो है वो उसको आमदनी मिलेगी। और अब पक्की पकाई फसल जो है वो तबाह हो चुकी है तो आगे किस तरह से गुजारा होना है। शी इज वरिड अबाउट द रिसोर्सेज कि क्या होने जा रहा है। इस पे स्टीफन उसको कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, दुआ करो कि ये जो हमला है यहीं पर रुक जाए, ये जो मजीद इसके पीछे आने वाले लश्कर हैं वो इस तरफ का रास्ता ना करें और काश कि ऐसा हो कि हमारे खेत की तरफ वो आने की बजाय किसी और के खेत की तरफ चले जाएं। ये जो लाइन है नेचुरल है, इंसान की साइकोलॉजी को शो करता है कि जब किसी जगह कोई क्लैमिटी होती है, खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो उसमें हर तरफ अफरा तफरी होती है और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि बस मैं बच जाऊं, मेरा माल बच जाए। तो यहाँ पर भी इन फार्मर्स की यही सोच है कि काश हम बच जाए। बाकियों के लिए भी वो अच्छी दुआ ही कर रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रहे हैं। तो स्टीफन उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हल्का सा मामूली सा हमला है। मार्गरेट इसके ऊपर शाउट करते हुए कहती है कि ये कैसे मामूली सा हमला है, किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो था ये कुछ भी नहीं है, ये तो जेंटल सा है, हल्का सा हमला हुआ है, असल हमला तो अभी होना बाकी है। इस बात पे स्टीफन एक स्ट्रे लॉकस्ट अपनी शर्ट से उठाकर अपने नेल्स के दरमियान रखता है और उसको क्रश करता है। जब उसको क्रश करता है तो अंदर से वो लोकस्ट नजर आती है कि किस तरह वो अंडों से भरी हुई है। स्टीफन मार्गरेट को समझाते हुए कहता है कि ये एक टिड्डी दल है जिसके अंदर इतने अंडे हैं। तुम तसव्वुर करो कि एक टिड्डी दल से कितने मजीद जो है वो हॉपर्स तैयार हो जाएंगे। बाकी जो रहा सहा है वो सारा कुछ ये चट कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन टिड्डी दल को यहाँ से भगा दें। जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अगर वो यहाँ बैठ गए, उतर गए और उन्होंने यहाँ पर अंडे दे दिए तो फिर अगले 3-4 साल तक कोई भी फसल नहीं बचने वाली है। सारा दिन इसी चीज में ही गुजर गया और रात को जो मर्द हजरात हैं थके हारे घर आते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं क्योंकि सारा दिन उन्होंने काफी मेहनत और मुशक्कत से गुजारा है, टेंशन में गुजारा है। और मार्गरेट जो है वो अंदर बैठी ये सोच रही है कि जैसे वो किसी जंगी हमले में बच जाने वाला वाहिद इंसान है, इर्द गिर्द हर तरफ तबाही है। अब
हम डिस्कस करते हैं इसका मॉरल लेसन कि डोरिस लेसिंग जो थी वो कहना क्या चाहती हैं। वो ये बताना चाहती हैं कि अगर हम किसी क्लैमिटी का शिकार हो जाए, किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस जाए, पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि हैव पेशेंस एंड हैव करेज, कि आपने हिम्मत को नहीं छोड़ना है, बहादुरी को नहीं छोड़ना है, हौसला नहीं हारना है, एंड गेट रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस, कि हमें नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक हमला था, जिस तरह से एक जंग होती है और जंग के बाद इंसान को सरवाइव करने के लिए नए सिरे से कोशिश करनी पड़ती है। तो जब हम इन किस्म के खतरात से गुजरते हैं तो हमें भी इतनी ही हिम्मत रखनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, क्वाइट क्लियर होगी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।